कि उनके जीवन का कौन सा हिस्सा बच्चों तक सबसे अधिक पहुंचाने की जरूरत है। नेमरा जैसा एक छोटा सा गांव, जंगलों के बीच का उस समय का गांव, वहां से आज से 80-81 साल पहले एक बालक कोई संकल्प लेता है, निकलता है और उसको पूरा करता है और वो इतना नाम कमा सकता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। 4 अगस्त 2025 को गुरुजी यानी शिबू सोरेन इस दुनिया को अलविदा कहते हैं और उसके बाद 18 अगस्त 2025 तक नेमरा जो सटा हुआ है रांची से, उस जगह पर पूरे देश से लोग एकत्रित होते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और जो आखिर के दिनों का प्रोग्राम होता है उसमें इतना जन सैलाब हुजूम उमड़ता है जैसे कि मानो कोई एक देवता या इस क्षेत्र के लिए भगवान के तुल्य पुरुष चले गए हों। और आज 20 तारीख को ये खबर आती है, प्रभात खबर में ही पब्लिश है कि उनके जीवन काल से संबंधित विषयों को बच्चों को स्कूल में किताबों में पढ़ाया जाएगा। और इस विषय पर बात करने के लिए अनुज कुमार सिन्हा जी से बेहतर कौन हो सकता है, जिन्होंने खुद भी उनके जीवन पर किताब लिखी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो एक पहला सवाल तो है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए। निसंदेह हम उन सभी विषयों पर आएंगे जो आज अखबार में पब्लिश हुआ है, किसी न किसी आधिकारिक चैनल से होकर आया होगा। लेकिन पहला एक कमेंट आपसे लूंगा कि उनके जीवन का कौन सा हिस्सा बच्चों तक सबसे अधिक पहुंचाने की जरूरत है। देखिए, शिबू सोरेन दिसोम गुरु, इनका पूरा जीवन संघर्ष में रहा है, पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया। और जो आज की पीढ़ी है, अभी मतलब राज्य बने 25 साल हो गया, तो 25 सालों में इस दौरान है एक नया वर्ग पैदा हो गया, एक नई पीढ़ी आ गई। हाँ। तो उसको पता ही नहीं रहा कि शिबू सोरेन कौन है, कौन थे उस समय, कौन थे, क्या उनकी भूमिका रही। इतना ही नहीं, उसके पहले भी आप देखेंगे कि झारखंड में बहुत एक से एक महापुरुष जन्म लिए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू से लेके आप देखेंगे हैं, जिनका भी जिक्र करें, बीर बुद्धू भगत हो गए हैं, जटाटाना भगत, ये सब के बारे में लोगों को, नई पीढ़ी को बताना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये जानकारी सब तो क्लास में शायद हो भी किया जाएगा, लेकिन शिबू सोरेन जी का निधन चूंकि अभी तुरंत हुआ है, इसलिए सरकार इस ओर अभी बढ़ रही है। ये आज मैंने भी अखबार पढ़ा तो उसमें है कि ये प्रपोजल अभी जा रहा है। आपने सवाल किया कि किस चीज को है, तो जो एक बच्चा जब ग्रो करता है, तो बच्चे के जब वो बच्चा छोटा होता है तो वहां से उसके अंदर में संस्कार आपको डालना पड़ता है। संस्कार, उस समय से ही संस्कारी बच्चा बन सकता है। अच्छी चीजें, उन चीजों को बच्चा भूलता नहीं है। तो एक बेहतर इंसान कैसे बन सकता है, उसका मैसेज होगा, उसमें अलग मैसेज होगा। एक ये है कि नेमरा जैसा, नेमरा को जानता नहीं था, नेमरा जैसा एक छोटा सा गांव, जंगलों के बीच का उस समय का गांव, वहां से आज से 80-81 साल पहले एक बालक कोई संकल्प लेता है, निकलता है और उसको पूरा करता है और वो इतना नाम कमा सकता है। तो मैसेज ये रहेगा कि देखो, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए बच्चा है कि एक बच्चा जब संकल्प ले लेता है और उसके लिए जी जान से लग जाता है और संकल्प को पूरा करता है, तो आप भी कर सकते हैं अपने जीवन में। एक दूसरा अनुशासन होता है। तीसरा, उस पर आप देखेंगे कि नशाखोरी जो सबसे बड़ा इशू बनकर आ गया है आज की तारीख में, स्कूल में बच्चे उसके शिकार हो रहे हैं। गुरुजी ने कभी शराब नहीं पी और शराब के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया। तो बच्चों को यह बताना पड़ेगा कि इतना बड़ा व्यक्ति जिसका देश दुनिया में इतना मान सम्मान है, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता जो थे, वो उन्होंने कभी इसको हाथ तक नहीं लगाया, नशा के खिलाफ में अभियान चलाया। तो उससे कैसे दूर रहे। बात और भी ज्यादा प्रासंगिक इसलिए हो जाती है बतानी कि जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, यानी कि वो रहते हैं जंगलों में, वो रहते हैं कठिन परिस्थितियों में, और ऐसे समय में लोग कई बार नशे का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां भी रह करके उतनी कठिनाइयों के बीच भी नशे के इर्द गिर्द नहीं जाना, ये अपने आप में बहुत ही अलग लकीर खींचती है। चलते हैं एक बार उनके उस क्षेत्र में जहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाया जाएगा। देखिए, एक तो उनका जीवन परिचय लेकर के आएंगे। जीवन परिचय के बारे में जब कभी कहते हैं तो 10वीं 12वीं में कई बार बहुत से लेखक और कवियों के बारे में हम जीवन परिचय पढ़ते हैं और 1-2 पन्नों में ही उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं उनको कुछ थोड़ा बोल्ड करके कॉमा लगा के बता दिया जाता है। तो वो तो शुरुआती बच्चों के लिए होगा। उसके आगे की पढ़ाई में कहा जा रहा है कि उनके संकल्पों का एक पूरा व्याख्यान होगा। तो संकल्प क्या थे गुरुजी के? हाँ, संकल्प के पहले भी जो हमने आज अखबार प्रभात खबर में देखा है,
तो सबसे पहले है कि बच्चों को चित्रावली के माध्यम से उनकी जीवनी को बताया जाएगा। अच्छा। इसका मतलब कि उस बच्चे को जो अक्षर को में जो गंभीर शब्दों को नहीं पढ़ सकता है, जो कार्टून के रूप में, स्केच के रूप में, जो अच्छा। मतलब जो पढ़ता था, तो उस माइंडसेट का जो बच्चा रहता है वहां से वो पढ़ेगा। तो गुरुजी का जन्म कैसे गांव में हुआ और जंगल होगा, तो उनसे वो मतलब पहली दूसरी क्लास के जो बच्चे होंगे उसमें लगता है कि शुरुआत उसी से होगी कि चित्रों के माध्यम से वो उसको बताया जाएगा। मतलब सबसे पहले है। उसके बाद का है कि आपने जो कहा जीवन परिचय, तो जीवन परिचय बहुत आवश्यक इसलिए होता है, एक तो नाम, दूसरा आपको कि बार उस तिथि का महत्व होता है। अभी तक लोग समझ रहे होंगे कि क्या मतलब है गुरुजी का जन्म 11 जनवरी को हो या 12 को हो, 44 में हो या 45 में हो, उससे क्या फर्क पड़ता है आम आदमी को? जी, जी। फर्क पड़ता है। क्या? फर्क ये पड़ता है करके है कि आपको बताना पड़ेगा। जब ये तय हो गया, अब शिबू सोरेन वो शिबू सोरेन के रूप में उनकी नहीं रहेगी। अब शिबू सोरेन आइकॉन माने जाएंगे हैं, जहां पे बच्चे उनको पढ़ेंगे, बड़े पढ़ेंगे और परीक्षा में सवाल आएगा। हम इसलिए बता रहे हैं कि बिरसा मुंडा से जुड़े सवाल जब आप एग्जाम देते हैं, कंपटीशन यहाँ झारखंड में जेपीएससी हो, तो कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा से जुड़े सवाल, उनका संघर्ष, उनका जन्म स्थान, उनके जन्म तिथि, उनके शहादत तिथि से लेके है उनके उलगुलान का जिक्र होता है। तो अब ये जिक्र बिरसा मुंडा के साथ साथ शिबू सोरेन का भी आ जाएगा। तो उनके बारे में भी डिटेल्स जानना है। कब कहां से 2 नंबर का सवाल आ जाए कोई नहीं जानता है। तो इन्हीं कारणों से इसका बड़ा महत्व है। तीसरा सवाल आपने कहा था संकल्प के बारे में, तो मैंने कहा था कि मैसेज ये है, बच्चों को बताना है कि देखो, एक संकल्प लो अच्छे काम के लिए। जो बच्चा संकल्प लेता है, उन्होंने संकल्प लिया कि हम महाजनी, मेरे पिता की हत्या हुई है जिन कारणों से, चाहते तो गांव के लोगों को मिलाकर और उस महाजन को मार देते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि हम हत्या का बदला लेंगे लेकिन अलग रूप में लेंगे। मतलब महाजनी प्रथा को खत्म कर देंगे, महाजन को नहीं, व्यक्ति से दुश्मनी नहीं। कितना मैसेज है ना, कि एक कोई व्यक्ति ये दोषी है तो उसको नहीं मार देना है, उसके दोस्त को मार देना है कि वो फिर गलती ना करे। तो महाजनी हाँ, तो संकल्प यही लिया गया कि आप महाजनी प्रथा को खत्म करेंगे और उसके लिए उन्होंने लग गए, लंबी लड़ाई लड़ी। तो बच्चों के लिए मैसेज ये रहेगा है कि तुम जो भी संकल्प लो, तुम संकल्प लेते हो कि हम देश की रक्षा के लिए फौज में बड़े पद पर जाएंगे, तो उसके लिए लग जाओ। घर में बोलने से नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा। तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो बनना है, प्रोफेसर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, किसान बनना है, किसी भी काम को हल्के में न लो, मेहनत करके। अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो आप इतनी अच्छी अपनी छवि बनाए, इतना मेहनत करे कि लोग आपको, देश आपको याद करे, दुनिया याद करे। ये संकल्प है। तो ये संकल्पों के साथ वो किताब में बच्चों तक जाएगी। बड़ी अच्छी सी बात आपने कही कि बाल मन में, जो बच्चा मन होता है, उसमें शब्दों की बजाय चित्रों का बड़ा महत्व होता है। वो शुरुआत में वहां देखता है, कॉमिक्स ज्यादातर बच्चे बुजुर्ग भी पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों में ज्यादा उसकी बात होती है। उसी तरीके से कविता और कहानियां भी काफी इम्पैक्ट करती हैं। कविताएं अगर तुकबंदी में हो, आसान शब्द हो, तो बच्चे जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं और किसी किसी जगह पर उसको कोट करते हैं। तो उस दिशा में भी कदम बढ़ेंगे, कुछ कविताएं और कुछ कहानियां भी मिलेंगी। उसके आगे एक विषय आता है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जो गुरुजी ने कदम उठाए, उसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा। गुरुजी ने क्या कदम उठाए पर्यावरण से? देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है पर्यावरण पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हम लोग जिस वातावरण में जीते हैं, अगर वही खत्म हो गया, नष्ट हो गया, दूषित हो गया, तो आदमी जी नहीं पाएगा। तो आज क्या है, जंगल कट रहे हैं, पहाड़ नष्ट हो गए हैं, नदी को खत्म कर दिया जा रहा है। नदी में रांची आप देखेंगे तो नदी के बीच में लोग घर बना ले रहे हैं। तो प्रकृति ने हम लोग के लिए, सबके लिए एक बना कर रखा है, नदी, नाला, पहाड़, जंगल, सब सिस्टम बना हुआ है, जानवर, इसका एक संतुलन होता है। तो शिबू सोरेन जी ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा, ऑलमोस्ट हाफ, उन्होंने जंगलों में बिताया, गांवों में बिताया, दूर दराज के इलाकों में बिताया है। और वो पहाड़ों में जब रहते थे, पहाड़ों के बीच में रहते थे हैं, जंगलों में जब रहते थे हैं, तो उन्होंने देखा, मतलब उसके अभ्यस्त हो गए जानवरों के साथ। इसलिए आपको एग्जाम्पल मिलेगा है कि एक बार मुख्यमंत्री वो थे और इस्तीफा उनको देना पड़ा। तो इस्तीफा देने के बाद वो घर में गए और सीधे चले गए और उनके घर में कुछ मुर्गी पाल के रखे थे, तो मुर्गी को सहला रहे हैं, उसको है, फिर चले गए गाय के पास और गाय को नमन कर रहे हैं और गाय को बोल रहे हैं कि तुम तो माता है, तो हमको हमेशा दूध तुम पिलाई हो।
तुम्हारा दूध हम पी के हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए क्या भावनात्मक है। और अब तो हम चले, मतलब मुख्यमंत्री आवास हम खाली करेंगे हैं, तो वहां जुड़ा हुआ है। तो गुरु जी का ये संबंध था। पर्यावरण वाले में गुरु जी का बहुत बड़ा बड़ा प्रयोग रहा। पहला तो ये कि आपको अनावश्यक पेड़ न काटो, पहला बना हुआ है। जब बहुत आवश्यक है तो जंगल जो लकड़ी जितना आपको चाहिए जलाने के उतना ही काम करेगा है। पेड़ लगाओ, हर घर में लगाओ है। सबसे बढ़िया उन्होंने कहा था कि जब पेड़ आप लगा रहे हैं, जब वो सत्ता में खुद थे या उनके पार्टी के थे या उनकी जब चलती थी तब उनका था। उनका एक कंसेप्ट था, देखिएगा क्या असर पड़ता है कि रोड के दोनों ओर वन विभाग पेड़ लगाता है। आप सुनते होंगे कि पेड़ लगाए, करोड़ों पेड़ लगाए गए और उसमें से 4-5 बचा खत्म, बाकी सब क्या लगा कहने ये होता था। उसके बाद हुआ कि उसको लोहे की जाली से घेर देंगे ताकि पशु कोई उसको खा न जाए है। उसका दरअसल में पेड़ लगाने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी देखभाल करना, समय पर पानी देना, कुछ और खा न जाए। तो आपका इसका क्या मतलब गुरु जी से? तो गुरु जी ने कहा कि उसको वो जो पेड़ लगा, पहला कि पौधा लगाओ, हर बच्चा पौधा लगाएगा, अपने जीवन में 5 पौधा लगाएगा। ये उनका था, 5 पौधा लगाना है, उसकी देखरेख करना है। बोलते थे कि ये यही भविष्य है। फिर बोले आगे जो होता है इकोनॉमिक मॉडल जो उनका होता था, कैसे सोचते थे। कोई और होता बोले लोहे की जाली लगा दीजिए है। एक बार ऑर्डर गया 10 लाख लोहे की जाली, तो कौन बनाएगा? जो उतना बड़ा पार्टी है वही बनाएगा है। तो जो गांव का आदमी है उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला है। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, इस पेड़ पौधा लगाओ, हाँ, उसकी जिम्मेवारी दो, गांव के लोग को जिम्मेवारी दो, किसको करे है। और बांस को फाड़कर उसका जाली बनाओ चारों ओर से। अब अच्छा है, अब बांस का जाली जब होगा, बांस लाना पड़ेगा। बांस कहां से आएगा? जो गांव की उस गांव में या उसके आसपास में जो गांव है वहां से बांस लाया जाएगा। तो जिसका बांस था उसको पैसा मिला, तो एक तरीके से उसको आर्थिक लाभ हुआ। अब वो जब लेके आ रहा है, जिस चीज से है, बैलगाड़ी से लेके आ रहा है, तो जो लेके आ रहा है उसको भी 2 पैसा मिल रहा है। अब फिर उसको जो मजदूरी जो काट के बांस को आप जाली बनाते हैं, वो भी गांव का ही आदमी रहेगा। ऐसा नहीं है तो पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप कि नेमरा के किसी गांव में या कहीं अंदर किसी गांव में या सरंडा के किसी गांव में आप पेड़ लगा रहे हैं कहीं पर है, और उसके लिए रांची से या दिल्ली से कोई जा रहा है मजदूर कि हम बांस काटेंगे। लोकल इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है? और उस व्यक्ति का जो पेड़ लगाता है, जो लगाया है गांव का ही आदमी है, तो उसका सेंटिमेंट गहरा होता है। तो ऐसे पेड़ को बचाया फिर टूटने भी नहीं देना। हाँ, उसी तरीके से उन्होंने कहा था कि नदी को खराब मत करो। नदी को है उतना ही काटो, पहाड़ को भी उतना ही काटो जितना तुम्हारा काम हो जाए, रोड है, अनावश्यक नहीं, जिससे काम चल जाए। तो ये उनका अपना कंसेप्ट था है। और ये बोलते भी थे कि इस सब पेड़ नहीं लगाना है, जो अभी जो चला है चलना गुलमोहर का और फैशन वाला, ये पौधे से नहीं है, लगाना है तो पीपल लगाओ, नीम लगाओ, बरगद लगाओ, है ना, और फलदार लगाओ, फलदार है, ताकि अभी जो पेड़ लगाओगे तुम्हारे बाद की पीढ़ी उसमें खाएगी। तो दोनों चीज हो गया, फल भी मिल रहा है और आपको स्वच्छ हवा भी। तो ये सब कंसेप्ट तो रहा है। जैसे क्लासेस ऊपर बढ़ती जाएंगी, हमने अभी बात की शुरुआती जो एलकेजी बच्चों की पढ़ाई है, जो पहली से लेके 5वीं तक की, जैसे जैसे ये 6 और उसके ऊपर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे गुरुजी के जीवन के जो दूसरे पहलू थे उनको और उभार करके बताया जाएगा। जैसे मसलन देखिए, जीवन परिचय आप 1 पेज में भी लिख सकते हैं, 2 पेज में भी लिख सकते हैं, और कई बार उन्हीं व्यक्तित्व, उन्हीं शख्सियत के किसी खास काम पर लोग पीएचडी करते हैं और 300-400 पन्ने की थीसिस फिर उस पर लिखी जाती है। ऐसा ही एक विषय है नशा मुक्ति। हमने जरूर चर्चा किया अभी थोड़ा सा नशा मुक्ति के बारे में, लेकिन नशा के विरोध में गुरुजी ने जो कुछ प्रासंगिक काम किए हैं उसको लेकर के मैं चाहता हूं कि आप प्रकाश डालें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और जल्दी इसमें कोई हाथ लगाना नहीं चाहता है। एक देखिए कि उनकी लड़ाई जो थी, जो संघर्ष वो हुआ था महाजनी प्रथा के खिलाफ में जी। महाजनी प्रथा क्या थी कि आदिवासियों की, खासतौर पर संथालों की, वहां पर संथाल थे, संथालों की जमीन को जो महाजन है वो हड़प लेते थे, लिखवा लेते थे। तो कैसे लिखवाते थे? एक तो कि कर्ज दे दिए, कभी काम पड़ा, ये फालतू खर्च कर रहे हैं तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप कर्ज ले लिए, कर्ज आप नहीं दे पाए तो कागज में लिखवा लिए। और सामान्य माहौल में नहीं, जब लिखवाने के पहले उसको हड़िया या दारू पिला देता था।
महाजन है। तो गुरुजी ने देखा कि ये जो समाज है इसके पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण जो है वो नशा है। वो नशे में भले और बुरे का फर्क ही महसूस नहीं कर पाता है सोसाइटी, समाज है। जब तक इससे मुक्त नहीं होगा, एक भाई प्रोविजन भी है, परंपरा भी बनी हुई है, रूढ़िवादिता इतनी है, संथाल समाज में उसमें था कि आपको, या अभी भी बहुत कुछ है कि आप परंपरा के नाम पे हम इसको पिएंगे हैं। आप, उन्होंने कहा गुरुजी को कि देखो, परंपरा को परंपरा के रूप में निभाओ, उसके चपेट मत आ जाओ, है ना। और हड़ुआदारी का विरोध हड़िया का शुरू से उन्होंने किया। एक बार तो घर में ही उनके एक बुजुर्ग थे, चाचा जी लोग थे, उनको मना किए उसी समय बचपन में ही कि दारू नहीं पीना है, नहीं माने थे। तो खबर तो यही थी कि उनको अच्छे तरीके से गुरुजी ने समझा भी दिया था है। उसके बाद जो माहौल आगे चारों ओर गया है। आगे देखिए कि नशाखोरी के बारे में है, अब स्कूल से जोड़ देंगे हम लोग हैं। गुरुजी के दिमाग में ये हमेशा ये बात रही कि हमको नशा के विरोध में काम करना है, लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को अवेयर करना है, जागरूक करना है। जब यहां से बढ़ते बढ़ते इधर तो ये जब शुरू बनाया ये संथाल स्वरूप समाज, फिर जब टुंडी चले गए तो वहां पर जब आश्रम बनाया, पोखरिया में जब आश्रम बना है, वहां भी उन्होंने इसी चीज पर फोकस किया कि अगर कोई दारू पीते पकड़ा गया तो कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई क्या होती है उनकी है, तो एक होता है कि पटक के उसको पीटो, खूब मार रहे हैं पूरा, नहीं, मारते नहीं थे। उनका एक अलग दंड देने का तरीका था। क्या था? हाँ, उसको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन गुरुजी को याद पड़ गया। हम 8-9 महीने पहले उनसे अंतिम बार नहीं, उसके एक दिन पहले जब मिले थे और बातचीत हुई थी, तो हम देख रहे थे कि उनको याद है कि नहीं है। हम उनसे पूछे कि गुरुजी, जो लोग भी दारू पीता था और आप मना करते थे तो उसको कैसे देते थे दंड, उसको क्या बोलते थे? दिल्ली दिल्ली दिल्ली, हमने जानबूझकर कहा। तो उन्होंने कहा दिल्ली रोड। हाँ, तो जो लड़का या जो भी व्यक्ति दारू पीते हुए पकड़ा जाता, उसको गुरुजी की टीम के जो लोग थे वो पकड़ कर लाते और गुरुजी बोलते इसको दिल्ली रोड करो। अच्छा। दिल्ली रोड करो मतलब उसको चुकू मुकू बैठा दिया था। अच्छा। चुकू मुकू बैठ गया। हाँ, और उसके बाद 2 आदमी ऊपर से यहाँ पकड़कर उसको कस के दबा देता। तो बहुत पेन, हम लोग तो फील नहीं किए हैं लेकिन वो बड़ी पेनफुल होता था। उसके बाद से वो आदमी कभी दारू पीता नहीं था। तो ये था दिल्ली रोड है। तो ये उन्होंने किया है। ये तो था आश्रम में भी, यहाँ भी किया। लेकिन जब उनको लगा कि इसको और बड़े पैमाने पे ले जाएं, तब क्या हुआ? जिस दिन वो एमपी बने थे 1980 में, पहला भाषण जो हुआ था गुरुजी का पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उस समय भी उन्होंने शराब का मुद्दा उठाया था और कहे थे कि सब जगह है जो दुकान खुलता है शराब का और जो शराब है उसका विरोध होना चाहिए। लोग का घर बर्बाद हो रहा है शराब के कारण। तो वहां भी था कि नशाखोरी का है, वहां भी कहा। उसके बाद जब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया था, उसके पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संविधान में भी इसको लागू किया। अच्छा। लिखा, जिक्र है। इससे अब लोग क्यों बता रहे हैं? इन सबों से चलता पता कि गुरुजी शुरू से कैसे शराब बंदी के पक्ष में थे, शराब के खिलाफ में थे, है ना। और उसके लिए जब जब उनको मौका मिला इस पर उन्होंने कार्रवाई की। अपने भी लीड किया है उन्होंने, आंदोलन को लीड किया है, इसी के लिए भी शराबबंदी के लिए है। तो ये था। तो अभी के लिए कोर्स में क्यों है? कोर्स में बच्चों को बताया कि ये तो एक पार्ट होगा शराब पर है, उसमें तो और नहीं था। अभी जितना आप देख रहे होंगे हाल के दिनों में, अभी स्कूल में अच्छे स्कूल्स में, बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चे है और कॉलेज में क्या हो रहा है? प्रभात खबर ने अभियान भी चलाया नशाखोरी में। एक ड्रग्स आ गया है, उसमें नहीं था, ये सब आ गया है। तो ये मैसेज जाएगा लोगों में है कि ये बुरी चीज है, इस काम को नहीं करना है। तो एक तरीके से गुरुजी जो चीजों को शुरू किए थे नशाखोरी के खिलाफ में है, उसको आगे बढ़ाने का ये एक और अवसर आ सकता है। और साथ साथ में गुरुजी के जीवन में एक बड़ा मुद्दा जुड़ा हुआ था जो अब बच्चों तक नहीं पहुंचेगा। वह मुद्दा है कि स्थानीय स्व शासन, यानी कि अपने इर्द गिर्द में, अपने क्षेत्र में किस तरह से ऐसा काम करें कि अधिकांश चीजें आप स्वतः कर लें। आपको ज्यादा बहुत दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, कोर्ट कचहरी है, पुलिस महकमा है, या कि अन्य आर्थिक पहलू हैं, उस पर आपको ज्यादा न आश्रित होना पड़े। खुद ही कैसे अपनी व्यवस्था तैयार कर ले, क्या करते थे? कुछ एग्जाम्पल से देखिए। आप आगे चर्चा करेंगे, शिवरात्रि पाठशाला का है, उसको छोड़ दिए है हमको, खाली बाकी चीजों को छोड़ दिए है।
उनका कंसेप्ट अपना था, गुरुजी को है, वो एक अपना कोट लगाते थे। अच्छा अच्छा। अपना कोट उन दिनों 74-75 के आसपास में है, तुंडी में है। जो भी विवाद होता आपस में किसी का, तो उनका स्पष्ट निर्देश था कि इसमें थाना पुलिस नहीं करना है, कोर्ट कचहरी नहीं करना है। उनको मालूम था कि एक ठो मुद्दा है, दो ठो भाई लड़ गया, किसी चीज को लेकर आपस में कहीं लड़ गया, अगर या अड़ोसी पड़ोसी लड़ गए, उसके बाद आप चल गए थाना, थाना वाला पैसा लिया, मामला गया कोर्ट, वहां कोर्ट में आप लड़ रहे हैं, पैसा है नहीं पहले से, जो था जमीन वो सब बिक गया, बरसों लड़ते रहो, कभी न्याय मिलने को नहीं है। तो कहते थे कि अपना शासन हो, ये ऐसी व्यवस्था हो। तो उन्होंने अपना जो कोर्ट बनाया था उसमें कोर्ट फी भी रखे थे वो लोग, एक मामूली फीस भी देता है, आते समस्या का निदान तुरंत ऑन ए स्पॉट निर्णय होता है, इसका कब्जा कर लिया है, वो कर लिया है, देख के जो भी हो समझकर निर्णय करते थे। तो सुशासन का अर्थ वहां शुरू होता है कि हमारा अपना शासन हो, है, हम अनावश्यक विवाद में नहीं पड़े हैं, है। पुलिस की व्यवस्था में था, उसके पहले आप देखेंगे तो गुरुजी ने एक और व्यवस्था की थी, पैरेलल कैबिनेट बनाया था उस समय 74 में, पैरेलल कैबिनेट। उनके अपने शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, अपने होम मिनिस्टर हुआ करते थे, वो सब देख रेख करने के लिए। तो ये दौर था, आज भी चल रहा है ट्रेडिशनल, अभी जो मुद्दा उठ रहा है वही हो रहा है। आप जितना भी देखेंगे है, पेशा कानून से लेकर आगे तक में है। आदिवासियों में क्या है, ट्राइबल्स में क्या है कि आपके पारंपरिक व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है, और उस पारंपरिक व्यवस्था में जब कोई बाहरी हस्तक्षेप होता है तो उस चीज को समझता है नहीं, आप टांग अड़ा देते हैं। पारंपरिक व्यवस्था बहुत दम है, उसको लोग बड़ा सम्मान करते हैं और उसी सिस्टम पे चलता है। तो गुरु जी का था कि उस पारंपरिक व्यवस्था में जो अच्छाइयां है वो सब रखिए, लेकिन उसमें कुछ चीज जो गड़बड़ी है उसको भी दूर करने के लिए वो कहते हैं, जिसमें एक चीज था कि है, और कोई हिम्मत नहीं करता है बोलने का, लेकिन गुरु जी ने कहा था कि ये लंबा लंबा जो पर्व त्योहार करते हो, कोई बना है, उसमें कर्ज लेकर जो पार्टी देते हो कोई है, वो सब कम करो, खर्च कम करो, उससे जो पैसा बचता है उस पैसे को खर्च करो बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों को अच्छा खाना देने पर, उसके इलाज पर। ये उनका है। जब आप बात करेंगे 19 सूत्री कार्यक्रम में तो यही सब था, उसमें यही सारी बातें उसमें आएंगी। तो हमने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही तल्लीनता से ये समझा कि आने वाले दिनों में झारखंड में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, उन बच्चों को गुरु जी के जीवन के किन किन पहलुओं को पहुंचाया जाएगा, कौन कौन सी बातें बताई जाएंगी। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह देखना न भूलें कि प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस बिहार के सभी 243 विधानसभाओं में चल रही है। वहां पर लोकल जगहों पे जाके लोगों से इंटरेक्शन हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, और निकल करके बहुत सारे विषय आ रहे हैं। आप वहां भी तवज्जो दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। आभार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।